वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, संसद में जो हुआ हंगामा, जो तर्क वितर्क हुए वो सब देखा ही। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में त्वरित सुनवाई हुई और सुनवाई हो चुकी है। फैसला रिजर्व्ड है, कभी भी फैसला आ सकता है। लेकिन कोर्ट में क्या, कई बार हमने देखा है न्याय मिलता भी है, कई बार नहीं भी मिलता है, कई बार अन्याय भी हो जाता है। ये तो खैर व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि किस इशू को कैसे देखता है। ये जस्टिस जस्टिस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि हो सकता है कि एक रूम में जो केस की सुनवाई हो रही हो और दूसरे रूम में वही सुनवाई हो रही हो, तो दो तरह के फैसले आपके सामने आ सकते हैं। क्या जिस तरीके से मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि आरएसएस के 3 शत्रुओं में 1 नंबर मुसलमान है, और जब से सरकार आई है तब से तरह-तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, चाहे सीए एनआरसी हो, 370 का मसला हो, बाबरी मस्जिद हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो और वक्फ बोर्ड बिल है, और हो सकता है कि आगे झटका बनाम हलाल भी चले। सवाल ये है कि क्या इस तरह की जो घटनाएँ घट रही हैं मुसलमान समुदाय के साथ, ये सिर्फ न्याय का मसला है या लोकमत का मसला है, पब्लिक ओपिनियन का मसला है? शायद पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि जो जो छोटी जाति के हिंदू हैं, जो भी प्रताड़ित हैं, व्यवस्था से जो प्रताड़ित हैं, शायद उनकी भी लामबंदी मुस्लिम समुदाय के साथ नहीं हो रही। क्या है इसके कारण? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि सोशल डेमोक्रेसी के बगैर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं संभव है। आज ही मैं राज्य और अल्पसंख्यक पढ़ रहा था, जो मिनी संविधान जिसको कहा जाता है। तो उन्होंने कैटेगरिकली कहा था कि अल्पसंख्यक होने का मतलब सिर्फ धर्म से नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग से भी। तो जो हिंदू धर्म प्रताड़ित लोग हैं, वो भी दूसरे प्रताड़ित लोगों के साथ क्यों खड़े नहीं हो रहे हैं? कुछ एग्ज़ाम्पल चर्चा के दौरान दूँगा और चर्चा को आगे बढ़ाऊँगा। मेरे साथ इस एपिसोड में जेपी सिंह साहब हैं, कानूनविद हैं, पत्रकार हैं और संपादक भी हैं। ज़रा ये सोशल डायनामिक्स समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज़ादी के पहले जब तक मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की माँग नहीं की, वो भी कह रहे थे कि मैं माइनॉरिटी हूँ, और अस्पृश्य भी कह रहे थे, दलित भी कह रहे थे कि हम माइनॉरिटी हैं। पाकिस्तान बनने के बाद मामला थोड़ा इधर-उधर हो गया, जितने एलीट पाकिस्तान चले गए और वहाँ भी एक बड़ा संख्या अछूतों का वहीं वहीं रखा गया। अम्बेडकर ने प्रयास करके महार बटालियन के माध्यम से बहुत सारे लोगों को यहाँ बुलाया। लेकिन आज भी वहाँ पर इस तरह के समुदाय शेड्यूल कास्ट पाकिस्तान में भी हैं। क्या ऐसी वजह है कि ये भी खड़े साथ में नहीं है, पब्लिक ओपिनियन नहीं है? आम तौर बोलचाल की भाषा में आप हर जगह सुनेंगे कि मुसलमानों को टाइट कर दिया गया है, और खुद भी टाइट हो रहे हैं, लेकिन उसकी चिंता नहीं है, लेकिन मुसलमानों को टाइट कर दिया गया है। स्वागत है सर। जी, नमस्ते सर। देखिए सर, आप किसी में भी श्रेष्ठता का एहसास भर दीजिए, हुँ, उसके परिवार में ही झगड़ा हो जाएगा। वो अपने भाई को ही अपने से श्रेष्ठ मानेगा, अपने चाचा को अपने से श्रेष्ठ मानेगा, अपने भतीजों को अपने से अश्रेष्ठ मानेगा। अब संयोग कहिए या दुर्योग कहिए कि हिंदू कम्युनिटी के साथ साथ मुस्लिम कम्युनिटी भी रूरल रही है। हालांकि हिंदू कम्युनिटी रूरल रही है, लेकिन उसमें जो है ऊपर नीचे था। मुस्लिम कम्युनिटी भी रूरल रही है, उसमें भी ऊपर नीचे था। हुँ, और लेकिन वो जो ऊपर नीचे था, वो उसकी जो घृणा है वो अभी तक बदस्तूर सभी समुदाय में, सभी समाज में, इवन हमारे दलित समाज में भी, हम बड़े हैं और ये छोटे हैं, आपस में ही ये भावना बनी हुई है। क्योंकि ये भावना बहुत ही गंभीरता से लोगों में भरी गई है कि आप श्रेष्ठ हो, ये अश्रेष्ठ हैं। हमने तो बहुत नजदीक से सामाजिक जीवन जिया है कि एक सफल माँ बाप के पुत्र पुत्री भी सफलता का स्वाद चखते हैं और घर में ही श्रेष्ठ हो जाते हैं। उनका साबुन अलग हो जाता है, उनका तौलिया अलग हो जाता है, उनका बिस्तरा अलग हो जाता है, उनके पढ़ने की मेज अलग हो जाती है। वो अपने
चाचा के लड़कों के साथ भी जो है उनकी परिवार वाले नहीं चाहते कि वो मिक्सअप होकर के साथ में पढ़े लिखे, साथ में खेले कूदे। वो दूसरी बात है कि बाल स्वभाव है तो कंट्रोल नहीं होता, वो होता है, लेकिन जहां बस चलता है वहां वो ऊपर नीचे का भेदभाव रहता ही है। तो यही भेदभाव मुसलमानों और दलितों में या ओबीसी में भी है। फिर लगातार जो हिंदू दलित ओबीसी हैं उनके अंदर श्रेष्ठता का भाव भरा जा रहा है और उनको जो है दूसरे को जो है अश्रेष्ठ घोषित किया जा रहा है। इसी तरह उनके अंदर भी है, लेकिन उनके अंदर आपस में ही, अब आप ये समझ लीजिए कि इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में कोई जातिवाद का कंसेप्ट नहीं है। नहीं है, लेकिन लेकिन साउथ एशिया। इसके बाद भी दलित मुसलमान, दलित क्रिश्चियन, ओबीसी मुसलमान, जिसको पसमानदा कहते हैं, ओबीसी क्रिश्चियन, मान लिया आरक्षण लेने के लिए या जो भी है, लेकिन ये उनके सामाजिक जीवन में भी बहुत रचा बसा है। हम्म। इसी प्रयागराज में जहां मैं रहता हूँ, ये मिली जुली आबादी यहाँ हिंदू मुसलमान की शुरू होती है और यहाँ से मुश्किल से 100-150 गज बाद मुसलमानों की सघन आबादी शुरू होती है। और मुझे मालूम है कि तमाम जो है वो क्या कहते हैं, जो उच्च कुलीन मुस्लिम हैं, अपने को कुलीन कहते हैं, उनके घर की लड़कियों की शादी नहीं हो रही, वो अरेज हो जा रही कि उनके परिवार के लोग चले गए हैं पाकिस्तान, यहाँ उनके लायक लड़का नहीं है, वो अपने से नीचे के मुसलमान में शादी नहीं करेंगे। हम्म। एक हमारे भतीजे को पढ़ाने के लिए क्रिश्चियन मेम साहब आती थी, उनकी उम्र आज 55-60 साल हो गई है और उनका विवाह नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां भी हड्डी की शुद्धता देखी जाती है कि हड्डी कौन सी है, ये हड्डी क्या दलित से आई है, या ये हड्डी दलित में भी कौन से दलित से आई है, या ये हड्डी ब्राह्मण की है, या हड्डी ठाकुर की है, या ये हड्डी ओबीसी की है। हड्डी की शुद्धता के आधार पर वहां शादी ब्याह हो रहा है। ये नहीं कि क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन को प्रपोज किया और शादी हो गई। ऐसा कुछ लोग प्रोग्रेसिव होंगे, करते होंगे, लेकिन बाई एंड लार्ज आप बात करेंगे तो भी पता चल जाएगा, अरे वो जो है डोम क्लाइन से आया है, वो मैं हम तो छत्री थे, छत्री से कन्वर्टेड मुसलमान है, हम तो तिवारी थे, तिवारी से तिवारसन हो गए, हम तो जो है ब्राह्मण से कन्वर्टेड क्रिश्चियन है। ये सब भावना जो है वो रची बसी है एकदम रग रग में। और जो यहाँ के मुसलमान हैं, जो यहाँ के ईसाई हैं, अगर ये जा करके जो है वो ईसाई रोम चले जाएं और मुसलमान जो है अरब चले जाएं, तो मेरा मेरा ख्याल है उनके जो है क्या कहते हैं रीत रिवाजों को लेके वहां जो है कि शेख हंटर से पिटवाएंगे और वहां पोप साहब का जो है आदेश परमादेश हो जाएगा कि इनको जो है वो रोम से निकालो बाहर, ये सब क्रिश्चियन नहीं। इसी अब का यहाँ फायदा संघ परिवार। नहीं, इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और अब अंग्रेजों की औलाद संघ परिवार उठा रहा है, क्योंकि ये भी तो अंग्रेजों के पिट्ठू ही थे, ये भी तो भारत की आजादी के विरुद्ध थे। गांधी जी ने बहुत कड़ा प्रयास किया कि ये सब खत्म हो जाए, लेकिन जो आपका न्यस्त स्वार्थी जिसको कहते हैं, जिनको अपना व्यक्तिगत हित ज्यादा वो है, उन वो जो छत्रप हैं, जो छत्रप की राजनीति शुरू हो गई, छत्रपों ने कभी उनको जो है उससे ऊपर नहीं उठने दिया, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो, अच्छा आप देखिए थोड़ी देर के लिए ओबीसी में यादव और कुर्मी ये अपने को मतलब बहुत ऊपर हैं और मौर्य भी ऊपर उठ रहे हैं राजनीतिक रूप से। यूपी बिहार में मौर्यों की अच्छी खासी जो है से हो गई है, बिहार में तो पहले से थी, यूपी में भी। वो जो कुशवाहा कहते हैं जिनको, जी। कुशवाहा लोगों में लगातार ये आंदोलन चल रहा है कि हम लोग सम्राट अशोक के वंशज हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के एंगिल से। उन्होंने गौतम बुद्ध को मौर्य घोषित कर दिया है कि वो जो है क्या कहते हैं वो हम ही लोगों में से थे गौतम बुद्ध। पूरा मूवमेंट चल रहा है आप सब, बहुत से आप हम्म। इलाहाबाद में आके देखेंगे तो कुशवाहा बिरादरी में शादी ब्याह बुद्ध माने धर्म के अनुसार, वहां से बुद्धिस्ट आते हैं शादी कराने के लिए, बुद्ध धर्म के अनुसार जो है उनके जो है
रीत रिवाज हो रहे हैं। और अगर किसी बुद्धिस्ट और नॉन बुद्धिस्ट के यहाँ शादी हुई उसमें, तो आप समझिए कि ये भी काफी एक कन्फ्रंटेशन का विषय है कि जो है वो हम बुद्ध के हिसाब से अपने पुत्र की शादी करेंगे, पुत्री की करेंगे, वो कहेंगे कि नहीं हम कर्मकांड के अनुसार करेंगे, तो वो भी एक विवाद का विषय है। पता चला कि बुद्ध के भी हिसाब से हुई और कर्मकांड के हिसाब से। ये दैनंदिन में सर शामिल हो गया है। आज जो अंग्रेजों का था डिवाइड एंड रूल, तो क्या आपको लगता है डिवाइड एंड रूल नहीं चल रहा है? भाई एक एक आदमी को डिवाइड करो और एक एक आदमी को जो है जपते जाओ अपने हिसाब से। अभी आपने जितने भी उदाहरण दिए सब वो डिवाइड एंड रूल के हैं, क्योंकि हम एक साथ नहीं खड़े हो सकते। अच्छा, इसमें कहीं कहीं खान पान का भी जो है वो बैरियर आ जाता है। मुसलमान मान लिए कि कुछ नहीं खाते, दलित उसको खाते हैं, दलितों का एक वर्ग, तो वहाँ ये बैरियर आता है कि अरे ये खाते हैं। और मुसलमान के लिए है कि वो जो है गोमांस खाते हैं, बीफ खाते हैं। तो यहाँ पर भी एक जो है वो क्या कहते हैं कंफ्रंटेशन का, और दोनों एक दूसरे को इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मुझे याद है कि हम लोग जब पढ़ते थे, एक ठाकुर लड़का ही था, हम लोग एक अपने मुस्लिम दोस्त के यहाँ विद्यालय से लौटते हुए चले गए। बाद बाद में उनकी अम्मा ने पूछा कि बेटा कबाब बना है, खाओगे? तो पूछा उसने कि काहे का कबाब है? बोले बकरे का कबाब है, हम तुम लोगों को कोई बीफ का कबाब खिलाएंगे? तो बोला नहीं, पोर्क का भी होता तो हम खा लेते। आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो लड़का जो सांस भरता था वो उठा और जिस कप में चाय पी थी वो कप ले जाके उसने जो है वो क्या कहते हैं बाल्टी से नीचे कूड़ेदान में फेंक के तोड़ दिया। हमने कहा भाई हम और पोर्क नहीं खाते। हमारा कप छोड़ दिया और उसका कप ले जाके जो है ऊपर से गिरा के तोड़ दिया कि अरे जिसने पोर्क खाया हो उसका किया हुआ कप हमारे यहाँ, वो तो पूरा हमारे धर्म को भ्रष्ट कर देगा। अब इतना डिवाइड आपस में है, समझ लीजिए। तो वो डिवाइड जो है राजनीति में कहाँ से आएगा? आज एक एक करके दलित जपे जा रहे हैं। अब मान लीजिए कि मंदिर में दलितों का प्रवेश नहीं है, तो मंदिर जो है वो मूर्ति पूजा है। मुसलमान के लिए यहाँ ये हो गया कि मूर्ति पूजा का हम जो है दलित को क्यों समर्थन करें? अरे भाई वो उसका फेथ है, आप उसके फेथ को समर्थन कीजिए, वो आपके फेथ को समर्थन कर रहा है। राजनीति में फेथ कहाँ से आ गया? लेकिन ये एक एक दैनंदिन में जो एक है बात वो कह रहे ये आपस में। जी बोलिए। कि 1948 में 24 अप्रैल को अंबेडकर लखनऊ में एक भाषण दिए थे। दलित जी समुदाय के लिए थे, कुछ पिछड़े भी थे। उन्होंने इस बात पे जोर दिया था कि डिफरेंसेस तो हर जगह रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि शादी ब्याह करो, खाना खाओ, नहीं खाओ, लेकिन एक कॉमन पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इकट्ठे हो सकते हो। तो मेरा ये सवाल है कि आरएसएस और संघ परिवार पूरा दलितों को, जिनको अछूत बनाया गया था, उसको हिंदुआइज करने में सफल हो गया है। लेकिन जो दो उत्पीड़ित समाज में कह रहा हूँ, मुसलमान और दलित, वो दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आ रहे। और इसलिए मैंने पहले कहा कि सोशल डेमोक्रेसी के बगैर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं आती। और कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आजादी के पहले सेकंड जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस था, उसको अंबेडकर को स्पॉन्सर किया था हैदराबाद के निजाम ने। अंबेडकर यूथ लीग की स्थापना हैदराबाद में हुई थी, फंडिंग की थी हैदराबाद के निजाम ने, जिससे अछूतों के लिए काम किया जा सके। 1953 में 54 एकड़ मुफ्त जमीन अंबेडकर को दी थी मिलिंद कॉलेज खोलने के लिए। 12 लाख रुपए ब्याज मुक्त जो है अंबेडकर को दिया गया था कॉलेज खोलने के लिए। अंबेडकर का परिनिर्वाण हो गया, 56 से कर्ज देना था, लगता है कि कर्ज माफी कर दिया गया। और निजाम उनको अपने यहाँ चीफ जस्टिस बनाना चाहते थे। और हैदराबाद ने यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर अंबेडकर को डॉक्टरेट की उपाधि भी दी थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जो ये परंपरा थी, अगर मुस्लिम के पास संसाधनों की कमी नहीं, अगर सोशल डेमोक्रेसी बनाते और 10-20 बच्चे पढ़ाए रहते, सोशल इंटरेक्शन होता, कुछ विदेश पढ़ाते, तो यही लोग अल्टीमेटली अपनापन ऐसे ही बनता है ना। क्या ये लैकिंग रह गई है? एकदम एक्सक्लूसिव समाज में रहना चाहते हैं मुस्लिम। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ देखिए, इतिहास से। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है ना कि कितने मुस्लिम ऐसा करने में सक्षम हैं? अभी भी कितने इंस्टीट्यूशंस मुस्लिम बड़े ऐसा बड़े हैं। करने में
हैं, वक्फ बोर्ड की लेकिन जमीन तो है ना, लाखों एकड़ जमीन। हाँ, वो लाख वक्फ बोर्ड की जमीन हो, लेकिन उसमें भी जो लोग कुंडली मार के बैठे हुए हैं वो चैरिटी बिगिंस एट होम है। सवाल इस बात का है कि इस देश में तमाम दलित लोग भी जो है वो राज्यों की सत्ता संभाल रहे हैं, केंद्र में भी सत्ता में है, वो कितने अपने हम्म। समाज के बच्चों को जो है आगे बढ़ा रहे हैं आपसे। उसको छोड़ दीजिए ना, मैं तो एग्जाम्पल नहीं जो दे नहीं, रहा हूँ उस संदर्भ में, बात बात वहां कि से उनको ही शुरू नहीं बढ़ा होती है। रहा। हाँ, तो बात वहां शुरू होती है, वो नहीं बढ़ा रहे हैं, वो भी नहीं बढ़ा रहे हैं। जब वो अपने में ही नहीं बढ़ा रहे हैं तो दूसरे में कहां से बढ़ाएंगे। लेकिन आज वक्त की जरूरत है कि अगर आपस में जो है गठजोड़ करके एका करके ये आगे नहीं बढ़ेंगे, अपने को एक पावर ब्लॉक बना के नहीं बढ़ेंगे। आप अच्छा खुद सोचिए, आजादी के बाद 1967 के गैर कांग्रेसवाद के उदय के पहले और उसके बाद जब आपकी जनता पार्टी के प्रयोग और उसके बाद जो है वो जनता पार्टी की टूटन और बीजेपी के फिर मैंने जनसंघ के बीजेपी के रूप में आने के बाद से कितना हम लोगों के भीतर जो है वो क्या कहते हैं ये परिवर्तन हुआ है। और दलित और मुस्लिम ने जब से कांग्रेस का जो है राजनीतिक साथ छोड़ा है और वो इधर उधर बिखरे हैं, तब से उनका हम्म। डिवाइड एंड जो है क्या कहते हैं एकदम एकदम। क्रसिंग चालू हो गया है। इस पर भी एक सामाजिक अध्ययन होना चाहिए कि बिफोर जी। जनता पार्टी, आफ्टर जनता पार्टी। जनता पार्टी के ही राज में पहली बार शाही इमाम ने जनता पार्टी को समर्थन की घोषणा की थी, और कम से कम उत्तर भारत में। क्यों? क्योंकि वो जो है इमरजेंसी में तुर्कमान गेट और जो तमाम जो जबरदस्त नसबंदी कराई गई, जो आपके संजय गांधी का जो निर्णय था, संजय गांधी से नाराजगी की वजह से वो कांग्रेस से समझौता से नाराजगी हो गई। दूसरी बात, कांग्रेस को भी इसमें आत्मचिंतन करना चाहिए कि जो है सामूहिक रूप से फैसला लेने के बजाय एक व्यक्ति विशेष के फैसले के पीछे जब पार्टी खड़ी होती है तो उसका क्या क्या जो है वो क्या कहते हैं दूरगामी नुकसान होता है, जिसको कांग्रेस आज तक झेल रही है और अभी तक उससे उबर नहीं पाई है। आपसे अभी तक उससे जो है कांग्रेस उबर नहीं पाई है, आपसे बताओ। तो कहने का जी। मतलब है कि आप एक बात प्राइवेट में कहेंगे मारो सालों को, और ऊपर से जाके भाषण देंगे, तो ये मामला चलता नहीं है। कहीं अगर मारो हम्म। सालों को हो रहा है तो वहां जाके आप बीच में दीवार बन के खड़े होइए। अधिकतम क्या होगा, आप मार दिए जाएंगे तो मार दिए जाएंगे, तो भले मार दिए जाएं, लेकिन आप सही बात के लिए तो खड़े होंगे। तो सवाल इस बात का है कि आपस का डिवाइड इतना बढ़ गया है कि सब लोग एक एक करके जपे जा रहे हैं। आज मुसलमान जपे जा रहे हैं, दलित अलग जपे जा रहे हैं, आगे फिर दलित जपे दलित तो जाएंगे। हिंदू में और बन जाता है बाकी ना। बाकी उसमें कुछ श्रेष्ठता के भाव से उनको लगेगा कि हम जो है हिंदुओं की मुख्य धारा में शामिल हैं। हाँ, आप शामिल हो सकते हैं। अब अगर एक दलित आईएएस बन जाए, एक दलित लड़की आईएएस बन जाए, तो उससे जो है लाइन लगा के बाबू साहब लोग और पंडित जी लोग विवाह कर लेंगे, आपसे बता। हाँ, गवाई साहब को तो बेइज्जत हो गए वहां पे, कल की खबर है तेलंगाना अगर में। अगर उत्तर प्रदेश और बिहार का दलित ना हुआ, हरियाणा और पंजाब का दलित हुआ, जो देखने में जो है बिल्कुल गौरांग, किसी भी मामले में किसी भी सवर्ण से चेहरे मोहरे से कम नहीं है, और अगर आईएएस हो जाए तो वहां कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसकी पत्नी बन जाए, कौन किसकी पत्नी न बने। आप फिर वो सब ब्राह्मण ठाकुर सब तिरोहित हो जाता है, सारा जातिवाद तिरोहित हो जाता है। तो सवाल इस बात का है कि यहीं पर मुसलमानों में उच्च कुल के मुसलमान नीच कुल के अपने से मुसलमानों के अपनी बेटी नहीं ब्याहते, लेकिन अगर नीच कुल का कोई मुसलमान लड़का आईएएस प्रोफेसर ये कुछ हो जाता है तो उच्च कुल वालों को ब्याह करने में कोई टाइम लगता है, और जो नीच कुल वाला आता है वो अपना कुल छोड़ के उन्हीं में शामिल हो जाता है, उन्हीं को अपना रिश्तेदार बनाने लगता है, उन्हीं के बीच में मूव करने लगता है। और उसके जब बेटा बेटी का विवाह होता है तो उसके परिवार के नहीं, अपने जो है ससुराल वाले परिवार के ही लोग, जो वीआईपी लोग हैं, वो आगे 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 शेरवानी यशकन पहन के जो है सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम करते हुए चलते हैं। तो अर्थ प्रधान हो गया है, समझ लीजिए। और ये जो है कि आप अपने अहंकार में डूब के अगर हमारा दलित समझाए वो भी समझ। अब आप बताइए हमको, कुर्मी और यादव और मौर्य, इनमें क्या आपस में रोटी बेटी का संबंध है? और रोटी बेटी का संबंध नहीं होगा तो आपका क्या कहते हैं राजनीतिक रूप से निश्चित रूप से डिवाइड रहेंगे। हमेशा ये लगता रहेगा कि वो हमको दबा रहे हैं, वो हमको दबा रहे हैं, जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। एक यादव अगर मुख्यमंत्री रहा तो अगर उसका किसी वजह से पराभव हुआ
तो दूसरा यादव उसकी जगह खड़ा है। ये नहीं होगा कि वो कुर्मी को बना दे और जो है यादव कुर्मी मिलकर सरकार चलाए। कुर्मी का पराभव हुआ तो चाहेगा कि दूसरे कुर्मी को हम ला के कुर्सी पर बैठा दे, किसी यादव को या किसी मौर्य को हम ना बैठने दें। इतना जो है आपस में डिवाइड है सर। और इसी तरह मुस्लिम कम्युनिटी में है, और फिर हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी में जहाँ दलित ओबीसी आ जाता है और वो आ जाता है, वहाँ अलग तरह का डिवाइड है। आप बिहार में देखिए जहाँ माइक्रो लेवल पर जातिवाद है, वहाँ चिराग के जो समर्थक दलित वर्ग हैं वो क्या मांझी का समर्थन करते हैं? या जो मांझी का समर्थक दलित वर्ग है क्या वो चिराग का समर्थन करता है? या इन दोनों के समर्थक वर्ग बाबू जगजीवन राम की विरासत को जो है क्या कहते हैं, कभी चर्चा भी करते हैं या नाम भी लेते हैं? मैं तो समझता हूँ कि कोई पहले लेता रहा होगा, भले अब तो कोई नहीं लेता। मुसलमानों को लेकर थोड़ा मामला अलग है, क्योंकि ये पूरा हेट्रेड और वायलेंस पे आधारित है और पूरा एक तरह से क्या जिनोसाइड टाइप का रहता है, मतलब इस तरह का है, तो संदर्भ थोड़ा अलग है। जाहिर है कि कहाँ-कहाँ क्या होता है हम लोग सब जानते हैं। नहीं, लेकिन आप मेरा ये बिल्कुल जो ठीक कह प्रश्न रहे हैं। नहीं नहीं, आप बिल्कुल हाँ, ठीक कह रहे हैं, प्रश्न और उसके पीछे यही है कि मुसलमान रूलिंग क्लास रहे हैं, और मुसलमान जब रूलिंग क्लास रहे हैं तो उन्होंने हिंदुओं के सवर्णों को अपने साथ लेके सरकार सत्ता चलाई है। वही इसी पे आ रहा हूँ मैं। जी, कि जी। जब हिंदू के सवर्ण उनको अपने साथ रख के सत्ता चलाई है तो हिंदू सवर्णों के खिलाफ कैसे वो जो है नीचे वालों को जो है वो क्या कहते हैं, मतलब बराबर का हिस्सा दे के एकजुट कर सकते हैं? क्योंकि उनको तो उनके साथ मिलकर सत्ता चलाना है, वरना उनका जो है विरोध होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तो राइट विंग के इमरजेंस के साथ तो वही लोग इनके खिलाफ पूरी डिजाइन कर हाँ, रहे तो हैं जो नहीं, इनके साथ बिरयानी खा रहे थे। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ जो हमारी इतनी विरासत पीछे की आई है, तो इसमें जो हमारा बुद्धिजीवी समाज है जो अपने समाज को टीच कर सकता है, उसका उत्तरदायित्व तो हो जाता है कि उनको कहे कि वो सब बातें वो करके अब नए सिरे से अगर आप गठजोड़ नहीं करेंगे तो आप सरवाइव नहीं करेंगे। इसी तरह चुन चुन करके बिन बिन करके जो है जब दिए जाएंगे। वही जो मेरी पहली प्रस्तावना थी कि ये सिर्फ न्याय का मसला नहीं है, पूरे पब्लिक नैरेटिव को, लोकमत को, पब्लिक जी ओपिनियन को जी एकदम जी। इनके खिलाफ खड़ा कर दिया गया है कि जो उत्पीड़ित लोग भी हैं एक साथ नहीं आ पा रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि टाइटली नहीं आ पकड़े पाए जाएं। जी। हाँ, ये बेसिकली आज बात एक है। दलित की झोपड़ी आज एक दलित की झोपड़ी उजाड़ी जा रही तो ये बगल में मुसलमान खड़ा होके हाथ बांधे हंस रहा। और आज एक हम्म मुसलमान का घर गिराया जा रहा है तो वहां दलित हाथ बांधे हंस रहा। हम्म जबकि वो ये भूल गए हैं कि इनका भी घर गिराया जा रहा है, हमारा भी घर गिराया जाएगा, नहीं गिराएगा तो आगे गिराया जाएगा, लेकिन हम बस हाथ बांधे खड़े। उनका है तो वो हम्म विरोध करें, हमारा है तो हम करेंगे, वो कह देंगे वो विरोध करें। हमारे वाले में तो कुछ नहीं बोले थे वो। इतना डिवाइड में हम लोग जी रहे हैं सर। और ऊपर से बीजेपी जब से सरकार में आई है तब से धर्म की अफीम ऊपर वालों से ज्यादा वो नीचे वो वालों को चटा, हाँ ताकि वो हाँ उसमें हाँ, से वही ऊपर बात वही बाहर वही निकल वही ना बात। पाए। जी। और ये हर जगह है, चलिए सर। इधर भी है उधर भी है। जी। जी जी, चलिए सिया शुक्रिया मारे सर, सुन्नी मिलते मारे हैं जा रहे हैं कल। तो सिया हाथ बांध के खड़े हैं। जैसे साले खटमल मारे जा रहे हैं, कोई बात नहीं। सिया मारे जा रहे हैं तो सुन्नी हाथ बांध के खड़े हैं कि मच्छर मारे जा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो आप का मरना नियति हो गई है व्यवस्था के हाथों। सबका नंबर आएगा। जी, सबका नंबर आएगा। वो कहते हैं ना जो राहत की, यहाँ कोई हमारा घर थोड़ी है, यहाँ तो सभी का हम्म घर है। आग लगेगी तो आएंगे सभी घर जद में। यहाँ कोई अकेले हमारा घर थोड़ी है। जी। शुक्रिया सर, थैंक यू। और कल हम लोग चर्चा करेंगे खास एपिसोड पर, थोड़े शोध के बाद। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर। थैंक यू सर। ठीक ठीक।